बयान के बाद उनके उस बयान के साथ जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे ये विवादित बयान समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आया है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का आपत्तिजनक बयान। रामचरितमानस में पिछड़ों और दलितों का अपमान हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये विवादित बयान दिया है। विवादित चौपाइयों को रामचरितमानस से निकाल देना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आप देखिए विवादित बयान आया है रामचरितमानस को लेकर। किस तरह से महाभारत अब छिड़ गई है, आप ये देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आपत्तिजनक बयान क्या कहा है वो आपको बताते हैं। रामचरितमानस में पिछड़ों का, रामचरितमानस में दलितों का अपमान हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये विवादित बयान दिया है। साथ ही ये कहा है कि जो विवादित चौपाइयां हैं उन्हें रामचरितमानस से निकाल देना चाहिए। ये जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए ये अधम जातियां, नीच जातियां, यानी नीच जात होने का प्रमाण पत्र तुलसीदास जी इस चौपाई के अंश के माध्यम से दे रहे हैं। और ये जिन जातियों का जिक्र किया वो सभी जातियां इत्तेफाक से हिंदू धर्म के मानने वालों की है। तो कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ अपने ही मानने वालों का गाली दे के अपमान कैसे कर सकता है। एक जगह वर्ग विशेष को कहा गया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी जो हिंदू वर्ण व्यवस्था में चौथा सोपान है शूद्र, उस पूरे शूद्र वर्ग को, जिसमें सभी आदिवासी दलित और पिछड़े आते हैं, एक साथ सबको अपमानित किया गया। इसलिए आज ऐसे आपत्तिजनक शब्दों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर कोई इस पर टिप्पणी करता तो तमाम धर्माचार्य कहते हैं हिंदू भावनाएं आहत हो रही। मैं इन धर्माचार्यों से पूछना चाहता हूं, शूद्र वर्ण में आने वाले आदिवासी दलित पिछड़े क्या हिंदू नहीं? भावना की बात कह करके इस आपत्तिजनक शब्दों पर पर्दा डालने की कोशिश न करें। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। क्या है ये बड़ी खबर, जानने के लिए चलते हमारी सहयोगी ज्योति धनेजा। बड़ी खबर ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़क गए हैं साधु संत। बकायदा साधु संतों ने रामचरितमानस के अपमान का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि माफी मांगनी चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। स्वामी प्रसाद मौर्य की ये जो टिप्पणी उन्होंने रामचरितमानस को लेकर की है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अपने दिमाग का इलाज कराने की सलाह दी है स्वामी प्रसाद मौर्य को। और ये बयान स्वामी चक्रपाणी महाराज की तरफ से आया है। साधु संत बेहद नाराज रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी को लेकर। हिंदू धर्म गुरु और साधु संतों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। यह जो भाषा बोला है यह इस निंदा है और इस निंदा एक अपराध है। तो अपराधी को जेल में चाहिए, अपराधी को बाहर नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये राक्षस जिस प्रकार से हमारे भगवान राम के संबंध में कहा है वो बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है। और यह भाषा बोल करके हमारे सनातन धर्म के, हमारे भगवान राम का, हमारी माता सीता का अपमान किया है। इस अपमान के लिए ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं कहूँगा कि कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर के इसको तुरंत जेल में बंद करे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के जो बयान दिया है यह अति आपत्तिजनक है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस की एक भी चौपाई वो शुद्ध पढ़ नहीं सकते हैं, अर्थ करने की तो बहुत दूर की बात रही है। हम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करते हैं कि रामचरितमानस पे अवांछित टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज करके प्रदेश में अशांति और दंगा भड़काने के आरोपों में इसे जेल भेजा जाना चाहिए।
है। उन्होंने जो कहा है कि इसको करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो मैं कहना चाहता हूं ये समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराएं। और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रतिबंध जो है मौर्य जी के राजनीति पे लगाया जा सकता है। जनता ने तो एक तरह से उनको हरा करके लगा ही दिया है प्रतिबंध। और देखिए माफी की मांग की जा रही है संत समाज की तरफ से। स्वामी प्रसाद